प्रकाश का परावर्तन। आज इस टॉपिक में प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे। तो प्रकाश का परावर्तन पढ़ने से पहले हम परावर्तन को समझते हैं। परावर्तन को परावर्तन हम किस प्रकार से समझेंगे। जैसे हम किसी वस्तु को हम कहीं फेंकते हैं। यदि मैं एक गेंद को किसी दीवार पर फेंकता हूं और दीवार से पुनः वह टकरा के वापस लौटी है, इसको परावर्तन कहेंगे। इसी प्रकार से हम प्रकाश के परावर्तन को पढ़ लेंगे कि प्रकाश की किरण किसी चमकदार या पॉलिशदार सतह से टकराने के बाद पुनः उसी मार्ग में वापस लौटती है, इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब प्रकाश के परावर्तन संबंधी दो नियम हैं। तो दो नियम क्या है? आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान सदैव बराबर होते हैं। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर। आपतन कोण आई बराबर कोण आर क्या है? आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान क्या है? बराबर है। दूसरा नियम यह है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। हम इस चित्र से समझ लेंगे आपतित किरण का क्या है। पहले हम समझेंगे, ये दर्पण है, ये दर्पण है और जो ये किरण आ रही है, कौन सी किरण है? आपतित किरण। आने वाली किरण यानी कि यदि हम एक टार्च को लेते हैं और टार्च को यहाँ से क्या करते हैं, लगा देते हैं ना टार्च से, तो यहाँ से प्रकाश निकलेगा इस टार्च से, और प्रकाश निकलेगा तो कहाँ? इस दर्पण पर यहाँ टकराएगा। इसको क्या कहेंगे? यहाँ से जो रेखा दिख रही है अभिलंब है, और टकराने के बाद प्रकाश की किरण कहाँ वापस जाती है? परावर्तित होती है ना। तो यह है आपतित किरण, ये है परावर्तित किरण। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में अभिलंब है। तो अब यहाँ पर ये देखेंगे, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बनने वाला कोण आपतन कोण और परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बनने वाला कोण परावर्तन कोण। ठीक है ना। तो इस प्रकार से परावर्तन देखे, और परावर्तन का नियम आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का मान सदैव बराबर होता है। दूसरा नियम है, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। ये परावर्तन के नियम है। ठीक है, धन्यवाद। वीडियो को अच्छे से देखिएगा, सारा समझ में आ जाएगा।